हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण। इसमें परिचय हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे कि मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने नौकरशाही को आधुनिक संगठनों के कुशल संचालन के लिए एक आवश्यक संरचना माना। वेबर के अनुसार नौकरशाही तर्कसंगतता, नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है, जिससे प्रशासन और प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। फिर आगे लिखेंगे कि उनके नौकरशाही सिद्धांत का उपयोग सरकार, संगठनों, निजी कंपनियां और अन्य सामाजिक संस्थाओं में किया जाता है। हालांकि उनके विचारों की आलोचना भी की गई है क्योंकि नौकरशाही कई बार जटिल, कठोर और अनुत्पादक हो सकती है। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मैक्स वेबर के नौकरशाही संबंधी विचार। इसमें लिखेंगे वेबर ने नौकरशाही को तर्कसंगत कानूनी अधिकार का आदर्श रूप माना। उनके अनुसार एक प्रभावी नौकरशाही में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो पहला हेडिंग हो जाएगा पदानुक्रम। इसमें लिखेंगे कि संगठन में स्पष्ट पदक्रम होता है जहां हर अधिकारी को एक निश्चित स्तर पर रखा जाता है। आगे हेडिंग हो जाएगा इसी में उच्च पदाधिकारी निम्न पदाधिकारी को निर्देश देते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा सेकंड नियम और प्रक्रियाएं। इसमें लिखेंगे कार्य करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग होगा कार्य विभाजन। प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है जिससे दक्षता बढ़ती है, विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा अमूर्तता। इसमें लिखेंगे कि व्यक्तिगत पक्षपात या भावनाओं की जगह नियमों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इससे निष्पक्षता बनी रहती है। आगे लिखेंगे योग्यता पर आधारित भर्ती। कर्मचारियों की नियुक्ति उनके कौशल, योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर की जाती है। परिवारवाद और पक्षपात की संभावना कम होती है। आगे लिखेंगे पेशेवर दक्षता। नौकरशाह अपने कार्य में पेशेवर होते हैं और दीर्घकालीन रूप से संगठन के प्रति वफादार रहते हैं। उनकी पदोन्नति कार्य निष्पादन और अनुभव के आधार पर होती है। फिर नेक्स्ट इसी में लिखेंगे नौकरशाही पर वेबर के विचारों की आलोचना। अत्यधिक जटिलता और लाल फिताशाही। इसमें लिखेंगे नौकरशाही में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है जिससे काम धीमा हो सकता है। आगे अत्यधिक कागजी कार्रवाई से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग कठोरता और लचीलापन की कमी। वेबर की नौकरशाही में नियमों और प्रक्रियाओं का अत्यधिक पालन किया जाता है जिससे निर्णय लेने में कठोरता आ सकती है। बदलते परिवेश में यह प्रणाली अनुकूलित होने में कठिनाई अनुभव कर सकती है। आगे लिखेंगे रचनात्मकता और नवाचार की कमी। नियमों पर अधिक जोर देने के कारण रचनात्मकता और नवाचार प्रभावित हो सकते हैं। नौकरशाहों को नए विचारों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है। आगे लिखेंगे अधिकारों का केंद्रीकरण। नौकरशाही में पदानुक्रम के कारण उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति प्राप्त होती है। इससे सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग होगा अमान्यता। व्यक्तिगत भावनाओं और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होती है। कर्मचारियों और नागरिकों के साथ यांत्रिक और औपचारिक व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दक्षता की बजाय औपचारिकता पर अधिक ध्यान। इसमें लिखेंगे नौकरशाही में कार्य कुशलता की बजाय औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे संगठन का मुख्य उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। आगे लिखेंगे निष्कर्ष। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत आधुनिक प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है जिससे संगठन में अनुशासन, निष्पक्षता और दक्षता आती है। हालांकि इसकी कठोरता, लाल फिताशाही, नवाचार की कमी और शक्ति के केंद्रीकरण जैसी कमियां भी हैं। आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों में वेबर की नौकरशाही प्रणाली में बदलाव किया गया है जिससे यह अधिक लचीली, प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। कई लोकतांत्रिक देशों में नव नौकरशाही और ई गवर्नेंस के माध्यम से
पारंपरिक नौकरशाही की सीमाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।